ऐसे ही यीशु मसीह ने नहीं कहा कि इंसान रोटी से ही जीवित नहीं बल्कि यहोवा के मुख से। अगर मैं और आप उकाब के बच्चे हैं तो यहोवा के मुंह से वचन जो निकलते हैं उन्हें ही हमें खाना है। तो आज हम पिछले जो यौम शब्द का जो पैसेज था उसी के दूसरे भाग को हम आगे लेकर आ रहे हैं, और उसमें जो हमारा जो मेन जो सब्जेक्ट था, हमारा विषय जो था वो था यीशु मसीह का राजा के रूप में और याजक के रूप में अभिषेक। मुझे और आपको अभिषेक चाहिए क्योंकि उससे पहले यीशु मसीह को भी अभिषेक किया गया यहोवा के द्वारा, कलीसिया को भी अभिषेक किया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा। तो हम धन्यवाद देते हैं, इसलिए इसको सीखना, इसको जानना, इसको समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज हम दूसरे भाग में हैं। मैंने आपको पिछले शब्द में बताया था कि 4 सुसमाचार हैं। कितने? 4। कौन कौन सा? मत्ती, मरकुस, लूका, फिर से बोले फिर से बोले। देखो याद रखियो, इन 4 सुसमाचारों ने यीशु मसीह के जीवने को भी बताया है। इन्हीं 4 सुसमाचारों ने यीशु मसीह की मौत को भी दिखाया है, और इन्हीं 4 सुसमाचारों ने यीशु मसीह के अभिषेक को भी दिखाया है। यीशु मसीह के बैप्टिज्म को दिखाया है, यीशु मसीह के अभिषेक को दिखाया है, और चारों ही इस बात के ऊपर सहमत है। और मैं बता चुका हूं कि 3 सुसमाचारों में सिर्फ यह बताया गया है कि पवित्र आत्मा कबूतर की मानंद यशुआ के ऊपर उतरा, लेकिन उनमें से एक सुसमाचार है जो लूका का सुसमाचार है, वो ये कहता है कि यीशु मसीह के ऊपर जो कबूतर पवित्र आत्मा के रूप में उतरा है वो फिजिकल रूप में था, शारीरिक रूप में था। अब मानो हमारे सिर के ऊपर कोई पक्षी बैठे, हम बैठने देंगे? पर यीशु मसीह ने तो बैठने दिया, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको एक बात और कही थी कि यहोवा ने जानबूझकर फिजिकल रूप में कबूतर को यीशु मसीह के ऊपर उतरने दिया, क्योंकि फिजिकल चीजें लोग देखते हैं। अगर वो स्पिरिचुअल तरीके से आत्मा कबूतर के रूप में आता तो फिर कोई देख पाते, सारे नहीं देख पाते, क्योंकि जो आत्मिक होता वही देखता ना आत्मिक बातों को, लेकिन फिजिकल सब देखते हैं। तो यहोवा चाहता था कि जो कबूतर जब मेरे पुत्र यशुआ के ऊपर आएगा सब जाने, क्योंकि एक बहुत बड़ा कनेक्शन है पक्षी का यहोवा के साथ। एक बहुत बड़ा कनेक्शन है यहोवा का पक्षी के साथ। मैं चाहता हूं उस कनेक्शन को टच करें, क्योंकि पिछली बार मैंने उस कनेक्शन को टच नहीं किया था। आज मैं चाहता हूं कि हम टच करें। सबसे पहली बात, हम निर्गमन 19:4 वचन पढ़ेंगे। कोई भी जल्दी से ऊंचे शब्दों से पढ़ दीजिए। निर्गमन की किताब 19 अध्याय उसका 4 वचन। कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, कि तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। कैसे ले आया हूं? कैसे? यहोवा अपने आप को किसके साथ जोड़ रहा है? बोलिए बोलिए। अगर वो उकाब है तो मैं और आप क्या है? उसके बच्चे उकाब के। आपको पता बच्चे कहां सिखाते हैं? उकाब के मुंह से। जब तक बच्चे होते हैं, उकाब जो ताजा खाना लेकर आता है वो अपने चोंच में उसने अपने मुंह में रखा होता है, और बच्चे क्या करते हैं? वो अपने बाप के मुंह से, अपनी मां के मुंह से भोजन को निकालते हैं। ऐसे ही यीशु मसीह ने नहीं कहा कि इंसान रोटी से ही जीवित नहीं बल्कि यहोवा के मुख से। अगर मैं और आप उकाब के बच्चे हैं
तो यहोवा के मुंह से वचन जो निकलते हैं उन्हें ही हमें खाना है। हालेलुया, हालेलुया। कहां कहां टच किया यहोवा ने अपने आप को। मैं बीच बीच में आपको ऐसी बातें बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो यहां हमने एक बात को पढ़ा है कि वो अपने आप को उकाब के समानता में लेकर जाता है। एक और वचन पढ़े हम, पवित्र विवरण 32 अध्याय 11 वचन, 5वीं किताब है पवित्र विवरण बाइबल की 5वीं किताब 32 अध्याय 11 वचन, जल्दी से। जैसे उकाब अपने घोंसले को, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। अब ध्यान से सुने, यहाँ पर लिखा है उकाब जो है वो अपने घोंसले के ऊपर क्या करता है? पंख हिलाता है। आपको पता है वो नन्हे नन्हे बच्चों को वो पंखों की हवा मीठी नहीं लगती, हवा इतनी तेज होती है कि वो घोंसले से बाहर गिरने लगते हैं। उन बच्चों के लिए वो तूफान है, उन बच्चों के लिए वो पंखों की हवा जो है वो आंधी है। लेकिन वो सिर्फ अपने घोंसले के ऊपर, जिस घोंसले के अंदर बच्चे हैं उसी के ऊपर वो फड़फड़ा रहा है। कारण पता क्या है? क्योंकि उकाब, वैसे तो उकाब की बहुत सारी जातियां मैं आपको बता चुका हूं, 2000 से भी ज्यादा जातियां पाई जाती हैं उसकी प्रजातियां, और उनमें से एक ऐसा उकाब है जो अपने घोंसले के अंदर मेमने की चमड़ी को लाकर रखता है। किसको? मेमने की चमड़ी। क्योंकि उसका जो घोंसला होता है वो नकीले कांटों से बना होता है, उसमें लोहे की तारें भी होती हैं, उसमें कांटे भी होते हैं। उसको पता है अगर मैं घोंसले में बैठकर अंडे दूंगा जो मादा होती है तो उसको पता फिर बच्चे उसी में से निकलेंगे। लेकिन वो क्या करता है, उस घोंसले के अंदर मेमने की, क्योंकि वो ताजा मांस खाता है, वो मेमने की खाल को उठाकर अपने घोंसले में रखता है और उसके ऊपर वो अंडे देता है, फिर वहां से चूचे निकलते हैं छोटे छोटे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसका अर्थ है उन बच्चों को मेमने की खाल ने सुरक्षित रखा हुआ है। नीचे क्या है? नीचे कांटे हैं, नीचे निकीली जो तारे हैं लोहे की, वो बच्चों को घायल कर सकती, बच्चों को जख्मी कर सकती, लेकिन कौन बचाता उन्हें? मेमने की। ऐसे ही संसार में हम उकाब के बच्चे, यहोवा के बच्चे संसार में हैं, मेमना ही हमें बचा रहा है। और वो मेमना कौन है? बोलिए बोलिए, यीशु मसीह। यहाँ पर भी हम इस बात को देखते हैं कि यहोवा ने अपने आप को किसके समान जोड़ दिया और हमें किसके समान? बच्चों के समान। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, युद्धे बाप है। समझा नहीं? एक वचन और पढ़ें, यशायाह की पुस्तक 31 है 5 वचन। पंख फैलाई हुई चिड़ियों की नाई, पंख फैलाई हुई चिड़ियों की नाई, सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। हाँ, किसकी रक्षा करेगा? किसके समान? वचन को सुनो ध्यान से, पढ़ो एक बार फिर से। पंख फैलाई हुई चिड़िया। आप चिड़िया इसी को ना सोचे, चिड़िया आप किसी को भी, किसी पक्षी को भी चिड़िया का रूप दे सकते, नाम दे सकते हैं। पंख फैलाई हुई चिड़िया, तो आप कहेंगे इतनी बड़ी होती है, तो पंख भी तो इतने इतने होंगे, वो क्या यरूशलेम को संभालेंगे? यहोवा अपने आप को चिड़िया के समान कहता है, पंख फैलाए हुए वो यरूशलेम की रक्षा कर। यहां भी हमने ये देख लिया कि यहोवा अपने आप को चिड़िया के समान बनाता है। ठीक है, अब हम आएंगे नए नियम के अंदर 23 अध्याय 37 वचन, मत्ती का सुसमाचार 23 अध्याय 37 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से।
हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, भविष्यवक्ताओं को तू तो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, तू मार डालता है, और जो तेरे पास भेजे गए, जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करता है। तू उसे पथरावा भी करता है। कितनी बार मैंने चाहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं। देखो यहाँ यीशु मसीह ने अपने आप को मुर्गी की समानता में रख दिया। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। चलो उकाब तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मुर्गी तो देखी है ना। मुर्गी वो नहीं जो कटती है, जो अंडे देती है, जो बच्चों को निकालती है, उस मादा में मुर्गी की बात कर रहा हूं। आपको पता है बच्चों को कितना खतरा होता है? आप चलते चलते भी अपने पांव के नीचे से उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि वो तो कूदते रहते हैं ना। आप तो चलेंगे बचा के, लेकिन फिर भी वो, अगर माँ वहां होगी, अगर उन चूचों की माँ वहां होगी, उन बच्चों की माँ वहां होगी, तो वो उनके ऊपर कोई खतरा, नीचे भी खतरा है, ऊपर भी खतरा है। ऊपर ऐसे पक्षी है जो ऐसी ताक में रहते हैं कि उनका कोई शिकार जमीन के ऊपर से भी खतरा है, नीचे से भी खतरा है। अब उन खतरों से चूचे अपने आप को बचा नहीं सकते, लेकिन उनकी जो मां है, जैसे ही वो ऊपर खतरा देखती है, जैसे वो नीचे खतरा देखती है, वो ऐसी आवाज निकालती है, चूचे आकर उसके पंखों के नीचे छुप जाते हैं। और सारा कष्ट किसके ऊपर आ गया? सारा दुख किसके ऊपर आ गया? और बच्चे क्या हो गए? यहोवा मेरे और आपके लिए एक पक्षी का रोल भी अदा करता है। हमें बच्चे बनकर उसकी शरण में आ जाना। खतरा तो बहुत है हमारे दाएं बाएं, हमारे दाएं भी गिर रहे हैं, हमारे बाएं भी गिर रहे हैं। हमें उसकी शरण में रहना है, हमें उसके पंखों के नीचे रहना है, हमें उसके हाथों के नीचे रहना है। मैं विश्वास करता हूं खतरा जो है वो टल जाए। आमीन, हालेलुया। खतरा जो चूचे फिर बाहर आ जाते हैं। मुर्गी को पता चला ऊपर का खतरा भी गया, नीचे का खतरा भी गया। चूचे अपने फिर मां के पंखों के नीचे से निकलकर खेलने कूदने लग जाते हैं। ये वचन मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको? ये वचन मैंने 4 वचन आपको दिए हैं। मैंने यहाँ पर आपको ये दिखाया है क्योंकि हम जिस बात को सीख रहे हैं वो शकीना है। क्या है? शकीना। बोलिए शकीना। यहोवा की महिमा, यहोवा की महिमा। और उसको फीमेल कहा गया है। क्या कहा गया? अब हम कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है? आपने पढ़ा है यशायाह 31 है 5 वचन के अंदर, यहोवा अपने आप को कैसे बनाता है? चिड़िया के समान। और यीशु मसीह अपने आप को कैसे बनाता है? मुर्गी के समान। मुर्गी और मुर्गे में फर्क होता है या नहीं होता? मुर्गा नहीं छुपाता पंखों के नीचे अपने बच्चों को। कौन छुपाता है? क्योंकि पैदा किसने किए होते? पीड़ा किसको होती है? मुर्गा तो अपने काम पे क्या होता है ना, सुबह से शाम। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो कहने का अर्थ है कि यहोवा अपने आप को इन चीजों के साथ जोड़ता है। इसीलिए एक पक्षी को यीशु के ऊपर उतरना बहुत ही, अब आप ये ना कहें कि कबूतर उतरा, आप ये कहें यहोवा का आत्मा उतरा। आप ये भी कह सकते हैं यहोवा उतरा। कौन उतरा? क्योंकि यहोवा आत्मा है। यहोवा क्या है? आत्मा है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। आज तक बहुत सारे लोग ऐसे ही गैस लगा रहे हैं, कबूतर क्यों उतरा, कबूतर क्यों उतरा, कबूतर क्यों नहीं उतरा। जब मैंने इस बात को नहीं सीखा था, मैंने भी एक पॉइंट अपनी तरफ से जोड़ दिया था। मैंने कहा ये कबूतर के अंदर है ना पित्त नहीं होता। क्या नहीं होता? पित्त जो है वो कड़वाहट को निकालता है।
कड़त्तड़ को दिखाता है। लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। एक्चुअली असलियत वो नहीं थे, सीख रहे थे। बिल्कुल बोलेगा हालेलुया। क्योंकि शकीना का हमें उस समय तक पता नहीं था, क्योंकि शकीना जो है वो तो हिब्रू शब्द है, उस समय हिब्रू हमें पता नहीं था। क्योंकि जब तक हिब्रू जो उसकी रूट्स है उसमें हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हम कोई भी बात को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उसको सीखना, उसको समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए यीशु मसीह के ऊपर पक्षी के रूप में पवित्र आत्मा उतरा। किसके रूप में? कबूतर को पक्षी नहीं बोलेंगे आप चिड़िया भी बोल सकते हैं। ठीक, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि दिन के समय बादल इस्राएलियों के ऊपर और रात के समय बोलिए बोलिए 40 साल तक, जब तक हारून की मृत्यु नहीं हुई तब तक ये ट्राइकल्स उनके साथ होता रहा। और उस बादल को, उस आग के खंभे को यहूदी तालमुद जो है वो ये कहता है वो कुछ और नहीं था, शकीना था। क्या था? कहाँ रहता था? इस्राएलियों के बीच में। इस्राएलियों के बीच में, क्योंकि इस्राएल जो था वो एक वो घोंसला था जिसमें शकीना की चिड़िया के रूप में, एक बादल के रूप में, एक आग के खंभे के रूप में उनके अंदर, उनके बीच में ठहरा रहता था। लेकिन वो तो मैंने आपको बताया था वो तो 40 साल के लिए, जब 38 साल के लिए था। लेकिन उसके बाद 1500 साल बाद वो शकीना जो था वो यीशु मसीह के ऊपर उतरा। किसके ऊपर? बोलिए बोलिए। और जानबूझकर उतारा गया। एक वचन में और चाहता हूं कि आप पढ़े जल्दी से, पवित्र विवरण 22 अध्याय उसका 6 और 7 वचन पढ़े। यदि वृक्ष या भूमि तेरे सामने मार्ग में किसी चिड़िया का घोंसला मिले, चाहे उसमें बच्चे हो, चाहे अंडे, और उन बच्चों को अंडों पर उनकी माँ बैठी हो, तो बच्चों समेत माँ को न लेना। बच्चों को अपने लिए तो ले, परंतु माँ को अवश्य छोड़ देना। किसको छोड़ देना? बच्चे तुम ले सकते हो, माँ को नहीं लेना, चिड़िया को छोड़ देना। ऐसा करने से क्या होगा? तुम्हारा भला होगा और तुम्हारी आयु लंबी होगी। ऐसा करने से ये उनके लिए कोई आम बात नहीं थी। आज बाइबल पढ़ने वालों के लिए हो सकता है ये आम बात हो, लेकिन उनके लिए ये आम बात नहीं थी। वो कहते इतना कुछ करने से भला होता है, तो लंबी आयु होती है, तो फिर तुम ऐसा ही किया करेंगे हम। नहीं, उनको पता था इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर कोई भेद छुपा हुआ। और भेद वो ये था कि वो जो चिड़िया थी और जो वो घोंसला था, वो दोनों किसी बात की ओर इशारा करते थे। चिड़िया जो थी वो यहोवा की शकीना जो महिमा थी उसकी ओर इशारा कर रही थी, और जो घोंसला था वो इस्राएल की ओर इशारा कर रहा था। एक दिन आना था कि इस्राएल के अंदर यहोवा की महिमा को आना था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुने, ध्यान से सुने, पूरा वचन कर दीजिए। इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। जब आपके अंदर खुदा की, यहोवा की, अगुवाई की महिमा रहेगी, तो फिर हर तरफ हम भलाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसकी महिमा जो हमारे अंदर होगी, हमारी आयु को वो लंबा लेकर जाएगी। हमने देखा इस्राएल के साथ वो महिमा ज्यादा समय तक नहीं रही। उस महिमा ने इस्राएल को छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद वो महिमा यीशु मसीह के ऊपर आ गई। और यीशु मसीह भी अपनी सेवकाई को पूरा करके वो वापस बाप के पास चले गए।
उसके बाद वो एक कलीसिया तैयार करके गया, एक हाल को एक उसने तैयार किया, एक झुंड को, एक प्रजा को उसने तैयार किया जिसके साथ यहोवा की शिकायना जो है वो रह सके, जिसके साथ यहोवा की शिकायना रह सके। और मैं विश्वास करता हूं अगर उस परिवार के अंदर यहोवा की शिकायना है, अगर वो जैसे इस्राएलियों के ऊपर रहता था, जैसे यीशु के ऊपर उतरा था, आपको पता है आज से 2000 साल पहले वो शिकायना जो था वो कलीसिया के ऊपर भी उतरा। और वो कलीसिया कितनी थी? 120। कितने? 120। वो जहां जहां जाते थे स्वर्गदूत भी उनके साथ आ जाते। अगर वो किसी दुख तकलीफ में होते थे, स्वर्गदूत आकर उनकी मदद करते थे, क्योंकि उनके अंदर यहोवा की महिमा थी, उनके अंदर यहोवा की शिकायना थी। और याद रखें, यहोवा उनकी मदद करता है जिनके अंदर यहोवा की महिमा होती है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। वो जेलों में है, स्वर्गदूत वहां भी उनको छुड़ाकर बाहर लेकर आ रहे हैं। वो जेलों में भी है, लोग उनकी सुन रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर यहोवा की, मिलकर बोलेंगे हालेलुया। और वो ही महिमा, वो ही शिकायना जो है, एक दिन अपनी उस कलीसिया को, अपने उन लोगों को उठाकर महिमा उठ जाती है। जैसे इस्राएल के ऊपर से महिमा उठी, यीशु के ऊपर से उठी, ऐसे ही कलीसिया के जैसे ही उठेगी, वो कलीसिया को ही उठाकर ले जाएगी। हालेलुया। और वो कलीसिया जिस कलीसिया के अंदर शिकायना है, मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हाथ हिलाना शिकायना नहीं है, फूंक मार देना शिकायना नहीं है, गिर जाना शिकायना नहीं है, तेल पानी दे देना शिकायना नहीं है। अगर आपके जीवन से यहोवा की महिमा हो रही है, आपके कामों से, आपकी बातों से, आपके विचारों से अगर यहोवा की महिमा होती है, वो है यहोवा की शिकायत। और वो आपके जीवन में भला करेगी, और वो ही आपकी आयु को लंबा करेगी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज तक तो कलीसिया ने सिर्फ यही देखा है कि अगर किसी के हाथ हिल रहे हैं या वो कोई गिर गया है, उसी के ऊपर आत्मा उतरा है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, वो गिरे हैं, उनके हाथ हिले हैं, लेकिन उनके जीवन से कहीं भी यहोवा की महिमा नजर, ना तो उनके कामों से नजर आती है, ना उनकी बातों से नजर आती है। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो गिरे भी नहीं है, वो उनके हाथ भी हिले, कुछ भी ऐसी, कोई भी उन्होंने ऐसी हरकत नहीं की, लेकिन फिर भी उनके जीवन से यहोवा की महिमा हो रही है। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। युद्धे भावे बोलेंगे, ठीक है। मैं चाहूंगा कि एक दो वचन जल्दी से पढ़े। पहला कुरिन्थियों 3:16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम इलोहिम का मंदिर हो और इलोहिम का आत्मा हम में, उसकी शिकायना हम में है, उसकी महिमा हम में है, उसकी ग्लोरी हम में है। आपको पता है आगे क्या लिखा है? जो कोई उसे नाश करेगा, बोलिए, वो कहता मैं उसे क्या, एक महिमा पाया हुआ व्यक्ति, जो यहोवा की महिमा पाया हुआ व्यक्ति, उसको कोरोना नाश कर सकता है? यहोवा कहता है मैं कोरोना को नाश करता हूं। बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि कोरोना क्या कर रहा है आज? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कर रहा है? पर यहोवा कहता है जो तुम्हें नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा,
क्योंकि मेरी शिकायना तुम्हारे अंदर है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। बस आप ये देखें कि हमारी सोचों से हमारे यहोवा को महिमा मिल रही है, हमारे कामों से, हमारी बातों से यहोवा को महिमा मिल रही है। तो मैं विश्वास करता हूँ आप यहोवा के मंदिर हैं। आपको कोई भी देख नहीं सकता, आपको कोई भी छू नहीं सकता। अगर हम अपने आप को नाश करेंगे ना तो वो हमें भी नाश कर देगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारे काम इंसान ऐसे करता है, वो अपनी बॉडी को नाश करता है। कुछ गलत काम करके, कुछ गलत बातें करके। और यहोवा कहता है जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। अगर खुद भी हम अपने मंदिर को नाश करने वाले यहोवा के, तो फिर यहोवा हमें भी नाश करने की सामर्थ्य रखता है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम इलोहिम का मंदिर हो और इलोहिम का आत्मा तुम में? इस्राएल यहोवा का मंदिर था। इस्राएल के अंदर यहोवा का शकाइना रहता था, यहोवा की महिमा रहती थी। यीशु मसीह यहोवा का मंदिर था और यीशु मसीह में यहोवा रहता था। कलीसिया उसका मंदिर है और कलीसिया के अंदर यहोवा रहता है। मिलकर बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे जल्दी से। मत्ती 18:20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हाँ सुन लीजिए क्या लिखा है जी। जहाँ फिर से बोले, जहाँ 2 जहाँ 3। यीशु ने कहा मेरे नाम में मैं वहां होता हूँ, मेरी शिकायना वहां होती है, मेरी महिमा वहां होती है। और आज वो कलीसिया में किसमें है? बोलिए बोलिए। आपको पता है कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तब उसने साथ में ये भी कहा था मेरी कलीसिया के ऊपर मौत पताल कभी जीत नहीं सकेगा। मौत पताल कभी जीत नहीं सकेगा। कोरोना का भय लोगों के लिए, लोगों के अंदर किस बात का है? मौत का। यदि मैं और आप यहोवा की कलीसिया है, यदि मैं और यीशु मसीह की कलीसिया है, तो मैं विश्वास करता हूँ कोरोना को छोड़ो, कोई और भी ऐसी बात, ऐसा काम जो हमें मृत्यु की ओर लेकर जा सकता है, वो मेरे और आपके ऊपर कभी प्रबल ना हो। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहोशू को कहा क्या करना है? हौसला क्या रखो और साथ में तकड़े भी रखो। हौसला तो रखना ही है और साथ में यही तो इम्यूनिटी पावर है आपकी, तकड़े रहना। आपकी आत्मा को वचन से भरना है। रोग का सामना कौन कर सकता है? जिसका आत्मा संभला हुआ। हालेलुया। और तकड़ा रहना है आपको, हौसला और तकड़े रहकर आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। आप आगे बढ़ेंगे, कोरोना पीछे हो जाएगा। अगर आप पीछे रहेंगे, बोलिए बोलिए, कितने लोग बीमार हो गए, ठीक नहीं हो गए? यहाँ कितने लोग बैठे? मैं खुद था, मैं ठीक हो गया। हाँ मैं कह सकता। आपको बुखार है ना, कोरोना में हो गए आप, आपको खांसी जुकाम है, आप कोरोना में चले गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरी कलीसिया के ऊपर मौत पताल कभी जीत हार के जाएंगे। अगर जीतेंगे नहीं फिर क्या होंगे? बोलिए बोलिए, बोलिए बोलिए। क्योंकि मसीह में हम जयवंत हैं, मसीह में हम, क्योंकि हम उसकी महिमा है। हम उसकी, हम चले तो मेरे यीशु की महिमा हो, हम रुके तो यीशु की महिमा हो, हम बोले तो यीशु की महिमा हो, हम उठे तो यीशु की महिमा हो। और मैं विश्वास करता हूँ ये कीड़े मकोड़े सब आपकी जिंदगी से, आपके शरीर में से निकल कर बाहर चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सारी महिमा और जलाल यीशु मसीह के नाम को देते हैं। हम तीसरे भाग में, अगले शब्द में इस बात को आगे लेकर चलेंगे। मैं आपको और बताऊंगा कि यीशु
यीशु हमेशा के ऊपर शकीना का उतरना क्यों ज़रूरी था और क्यों दिखावा किया गया, क्यों ज़रूरी था, इन सारी बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि इन बातों के द्वारा मैंने और आपने आशीष पाई है। यहोवा आप सबको आशीष दे। मैं सब अपने भाई बहनों को जो फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के द्वारा हमारे साथ जुड़ेंगे, यहोवा उन्हें आशीष दे, यहोवा उन्हें बरकत दे। मेरा विश्वास है कि इन दिनों में आप बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं, आप और यहोवा के क्लोज आ रहे हैं, आप और यहोवा की बात को सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम सारी महिमा सारा जलाल यहोवा के नाम को देते हैं। आप जहाँ भी हैं यहोवा आपको आशीष दे, यहोवा आपको बरकत दे।